तो आज हम एक ऐसी अजीबोगरीब कहानी का ब्रेकडाउन करने वाले हैं जो किसी हाई स्टेक्स हाइस्ट थ्रिलर से कम नहीं है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि ये एक 3D कार्टून मिस्ट्री है। आज हम द कराटे रूस्टर हाइस्ट के उन मज़ेदार और हैरान करने वाले फैक्ट्स को समझेंगे जिन्होंने पूरे शहर में हंगामा मचा दिया था। अब सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि आखिर एक साधारण सा खेत का पक्षी शहर का सबसे बड़ा लुटेरा बन कैसे गया। ये कॉन्सेप्ट सुनने में ही इतना absurd लगता है ना। मतलब एक छोटा सा मुर्गा और शहर भर की पुलिस उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी है। चलिए देखते हैं ये सब शुरू कैसे हुआ। इस पूरे हंगामे की शुरुआत होती है जहां इस मैजिकल मुर्गे की एंट्री होती है। एक बिल्कुल आम सी लगने वाली चाय की दुकान थी, वहां अचानक इस बहुत ही खास मुर्गे का आना कोई छोटा मोटा मामला नहीं था। ये एक ऐसी लोकल समस्या का स्टार्टिंग पॉइंट था जिसने आगे चलकर पूरे शहर के नाक में दम कर दिया। तो इस मुर्गे का नाम है कालू और इसकी खासियत बिल्कुल असाधारण है। कालू कोई आम पक्षी नहीं है, इसके पास एक चमत्कारी शक्ति है। किसी भी इंसान ने पैसे चाहे जहां भी और कितने भी छुपा रखे हों, ये मुर्गा तुरंत उन्हें ढूंढकर निकाल लेता है। अब खुद ही सोचिए, ऐसी अनोखी शक्ति अगर किसी गलत इंसान के हाथ लग जाए तो ये मुर्गा कितना खतरनाक हथियार बन सकता है। और इस पूरी सिचुएशन की सबसे बड़ी कॉमेडी तो उस चाय वाले भैया के बयान में छुपी है। उनका कहना था कि इतनी महंगाई में वो इस अनोखे मुर्गे को महंगा गेहूं और बाजरा कहां से खिलाएंगे। वो तो बस इसे साधारण दाना ही खिलाते थे। मतलब आयरनी देखिए, एक ऐसा पक्षी जो असीम धन निकालने की क्षमता रखता है, वो बेचारा इन्फ्लेशन की वजह से बजट डाइट पे जी रहा था। खैर, कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब ये करिश्माती मुर्गा अचानक चाय वाले के पास से गायब हो जाता है और बस उसके गायब होते ही पूरे शहर में अफरा तफरी मच जाती है। शुरू होता है लूटपाट का एक नया सिलसिला। हालात कितनी तेजी से खराब हुए इसका अंदाजा इस बात से लगाइए। पहला, मुर्गा चाय वाले के पास से निकल भागता है। फिर हमारे मुख्य किरदार मोटू और पतलू जैसे ही चाय के पैसे चुकाते हैं, उन्हें तुरंत लूट लिया जाता है। उसके बाद क्या था, ये परेशान लोग और बाकी विक्टिम्स भागकर इंस्पेक्टर चिंगम के पास जल्दबाजी में कंप्लेंट दर्ज करवाने पहुंचते हैं। सिचुएशन बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। अब ऐसी हालत में पुलिस की जो स्टैंडर्ड टैक्टिक्स होती हैं, वो इस कार्टून विलन के आगे बुरी तरह फेल हो जाती हैं। इंस्पेक्टर चिंगम एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं जहां वो छुप कर बैठेंगे ताकि मुर्गे को रेंजे हाथों पकड़ सकें। पर असलियत में क्या होता है, एक अमीर आदमी सड़क पर बड़ी शान से पैसे उछाल रहा होता है और ये मुर्गा उसके सामने से आसानी से पैसे लूट लेता है। और इंस्पेक्टर चिंगम वो बस वहां खड़े बेबस होकर देखते रह जाते हैं। पुलिस की इस नाकामी के बाद अब बारी थी कुछ नया सोचने की। जब ऑफिशियल पुलिस कुछ नहीं कर पाई तो हमारे हीरोज ने तय किया कि अब इस शातिर पक्षी को मात देने के लिए उन्हें खुद ही मैदान में उतरना पड़ेगा। मोटू और पतलू की स्ट्रैटेजी किसी पुरानी स्लैपस्टिक कॉमेडी फिल्म के ट्रैप से कम नहीं थी। उनका मास्टर प्लान कुछ ऐसा था। पहला स्टेप, उसी साधारण दाने को जमीन पर चारे के रूप में रखना। दूसरा स्टेप, पेड़ के पीछे छुपकर इंतजार करना और जैसे ही मुर्गा आए रस्सी खींचकर उसके ऊपर एक बड़ी टोकरी गिरा देना। और आखिरी स्टेप, अगर किसी तरह वो टोकरी से बच निकले तो पेड़ पर बैठा एक इंसान ऊपर से जाल फेंककर उसे पकड़ लेगा। एकदम फूल प्रूफ प्लान लग रहा था, है ना? पर नतीजा क्या निकला? ये ट्रैप पूरी तरह और बुरी तरह फेल हो गया, क्योंकि ये सस्पेक्ट कोई आम मुर्गा था ही नहीं। ये एक बेहद हाईली ट्रेन्ड पक्षी था जिसने हैरतअंगेज फुर्ती दिखाते हुए आसानी से टोकरी और जाल दोनों को चकमा दे दिया। इस एक नाकामी ने साफ कर दिया कि मुकाबला किसी आम चोर से तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो सीधा प्लान फेल होने के बाद उन्हें अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ी। अब वक्त था एक सच्चे डिटेक्टिव की तरह सोचने का और इसके पीछे के असली दिमाग को ढूंढने का। यहां उनकी लॉजिकल थिंकिंग बहुत काम आती है। उन्हें एहसास होता है कि देखो, एक मुर्गा खुद ब खुद तो सिस्टमैटिक चोरी कर नहीं सकता, वो जरूर किसी न किसी के इशारों पर काम कर रहा है। तो टीम ने तय किया कि अगली बार जब मुर्गा चोरी करेगा तो वो उसे पकड़ने के बजाय चुपके चुपके उसका पीछा करेंगे। इससे उसके असली ठिकाने और मास्टरमाइंड दोनों का पता लग जाएगा। ये मनी ट्रेल को फॉलो करने का वाकई बहुत ही स्मार्ट मूव था। और फिर होता है इस चर्चा का सबसे बड़ा खुलासा। पता चलता है कि असली चोर और कोई नहीं बल्कि जॉन है। उसने ही चाय वाले के पास से इस असाधारण मुर्गे को चुराया था। क्यों? ताकि वो इसकी मैजिकल शक्तियों का इस्तेमाल करके एक ऐसी चोरी का नेटवर्क चला सके जिसे कोई रोक ना पाए। इन सारी परेशानियों के पीछे आखिरकार इसी का दिमाग था।
पर कहानी यहां खत्म नहीं होती दोस्तों। अब हम पहुंचते हैं क्लाइमैक्स पर, जहां सच का सामना होता है और इस मुर्गे का सबसे खतरनाक रूप सबके सामने आता है। अगर हम एक आम मुर्गी और कालू को कंपेयर करें तो जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ एक नॉर्मल मुर्गी होती है जो अंडे देती है, खतरे का आभास होते ही भाग जाती है और आसानी से डर जाती है, और दूसरी तरफ है अपना कालू द रूस्टर, एकदम निडर, बेहद आक्रामक और इन सबसे ऊपर एक ब्लैक बेल्ट कराटे चैंपियन। एक्सपेक्टेशन और रियलिटी के बीच का यह अंतर सच में बहुत ही मजेदार था। अब इस मुर्गे के थ्रेट लेवल को जरा ध्यान से समझिए। एक तो वो पहले से ही एक्सपर्ट पिकपॉकेट था, आसानी से पैसे निकालने में माहिर। दूसरा, मास्टर ऑफ इवेजन, किसी के हाथ या जाल में नहीं आता। और अब तीसरा, उसके पास एडवांस मार्शल आर्ट स्किल्स भी निकल आईं। हमारे हीरोज इस अजीबोगरीब और हास्यास्पद स्थिति में वाकई बहुत बुरी तरह फंस चुके थे। और फिर शुरू होता है असली एक्शन। जॉन अपने इस कराटे मास्टर मुर्गे को हमला करने का आदेश देता है। उसके बाद जो देखा गया वो एक बेहद कॉमिकल लेकिन जोरदार मार्शल आर्ट्स फाइट थी। यहाँ कालू मुर्गा अकेले ही मोटू, पटलू और इंस्पेक्टर चिंगम की जमकर धुलाई कर देता है। सोचिए, एक छोटा सा मुर्गा 3 तगड़े किरदारों पर भारी पड़ रहा था। जब मार पड़ रही होती है तभी कहानी में एक क्लासिक ट्विस्ट आता है। मोटू को अचानक एहसास होता है कि उसका पेट तो बिल्कुल खाली है, और हम सब जानते हैं कि जब तक पेट में कुछ ना जाए उसके दिमाग की बत्ती नहीं जलती। ऐसे संकट के समय में भूख का एहसास होना थोड़ा अजीब जरूर लगता है, पर यही छोटी सी बात इस पूरी कहानी का रुख बदलने वाली थी। और पता है, यही बनता है इस समस्या का आखिरी समाधान। मार खाते हुए अचानक उन्हें चाय वाले की बात याद आती है। उन्होंने तुरंत एक मुट्ठी साधारण दाना जो वो पहले चारे के लिए लाए थे मुर्गे की तरफ फेंक दिया, और बस जैसे ही उस कराटे मास्टर मुर्गे ने अपना पसंदीदा प्लेन ग्रेन देखा, वो पूरी तरह डिस्ट्रैक्ट हो गया। सारी मार्शल आर्ट्स, सारा गुस्सा वहीं धरा का धरा रह गया। सबसे सरल तरीके ने शहर की सबसे बड़ी समस्या को तुरंत सॉल्व कर दिया। तो इस पूरे मजेदार इंसिडेंट ने आखिर में एक जबरदस्त सवाल खड़ा कर दिया है। क्या एक मार्शल आर्ट्स मास्टर की सबसे सच्ची कमजोरी उसका खाली पेट ही होता है? चाहे वो इंसान हो या एक ब्लैक बेल्ट मुर्गा, अपनी पसंद के खाने के आगे तो हर कोई मजबूर है। ये कार्टून लॉजिक सच में हंसने पर मजबूर कर देता है। तो ये था आज का ब्रेकडाउन इस अनोखी रूस्टर हाइस्ट का। ऐसे ही मजेदार चर्चाओं के लिए जुड़े रहिए।